आज हम आपको भगवान शंकर की एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक युवा को देखा। वह युवा ईश्वर को दोष दे रहा था और अपने जीवन से निराश, हताश एवं जीवन के दुखों से उलझा हुआ था। तब भगवान शंकर बौद्ध भिक्षु का रूप धारण कर उस युवा को जीवन के असली दुख के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि जीवन में असली दुख क्या होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो कृपया इसे पूरा सुनें। इस पवित्र कथा को अधूरा छोड़ने की गलती मत करें, क्योंकि इसे पूरा सुनने से आपको मनचाहा फल प्राप्त होगा। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें और इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनें। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में निरंतर आते जाते रहते हैं और हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे जीवन में अनेक दुख और समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप गहराई से देखें और इस बात को भली भांति समझें तो आपको पता चलेगा कि हमारे जीवन में केवल एक ही सच्चा दुख होता है। इस दुख के बारे में हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। इस कहानी के अंत में हम यह भी समझेंगे कि उस दुख का निवारण क्या है और उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। इसलिए इस कहानी के अंत तक जुड़े रहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम अजय था। वह बहुत आलसी था और अपने जीवन से अत्यंत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि उसने अपने जीवन में अब तक कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था, जिससे उसके घर वाले भी बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वह बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे या कोई अच्छी नौकरी ढूंढ ले, लेकिन वह उनकी एक भी बात नहीं सुनता था। घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे और तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था। यही कारण था कि जब भी वे लोग मिलते थे तो अपनी सफलताओं के बारे में बढ़ चढ़कर बातें किया करते थे, लेकिन अजय कुछ नहीं करता था। जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, तो वह कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाता। उसे यह कहते हुए बहुत शर्म महसूस होती थी कि वह कुछ नहीं कर रहा है। वह हमेशा सभी से एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई भी परिणाम किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते ऐसा समय आ गया कि अजय सभी से मुंह छुपाने लगा ताकि कोई उसे यह न पूछे कि वह क्या कर रहा है। इस कारण वह कभी किसी के सामने नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा। वह बहुत निराश रहने लगा और धरती पर बोझ महसूस करने लगा। उसे अपने आप को बहुत अकेला और तन्हा महसूस होता था। एक दिन तो उसके मन में यह भी विचार उत्पन्न होने लगे कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वह रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन चुपके चुपके अजय घर से बाहर निकल रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और दुख के विषय पर बात कर रहे हैं। अजय डर के मारे अपना चेहरा छुपाकर वहीं खड़ा हो गया ताकि कोई उसे न देख सके और चुपचाप भिक्षु की बातें सुनने लगा। महात्मा जी प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारे सबसे बड़े साथी होते हैं। हमें दुख को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानना चाहिए और इसके माध्यम से सही जीने की राह को समझना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दिन ब दिन कमजोर और निराश होते जाएंगे। अजय छुपकर इन सब बातों को ध्यान से सुन रहा था। जब उपदेश समाप्त हुआ तो अजय बौद्ध भिक्षु के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, हे महात्मा, आपने अभी कुछ समय पहले दुख को गुरु बताया और कहा कि हमें दुखों से सीखना चाहिए और उन्हें अपना गुरु मानना चाहिए। लेकिन मैं भी अपने दुखों से परेशान हूं और अपने जीवन से निराश हूं। मैंने अब तक जो दुख सहा है, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वे मुझे कुछ सिखा रहे हैं। इसके बजाय वे हमेशा मुझे पीड़ा और तकलीफ ही दे रहे हैं। दुख की पीड़ा इतनी भयंकर होती है कि ऐसा लगता है कि हमारा जीवन अब समाप्त हो जाएगा और मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग ताने मारते हैं और पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो अजय को बहुत ठेस पहुंचती है और वह उनसे कुछ नहीं कह पाता। अजय ने अपनी सारी बातें बौद्ध भिक्षु को बता दी और पूछा, महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है? महात्मा अजय की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख होगा तब तुम मेरे पास आना। मैं इसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। अजय थोड़ा चकित हो गया
और उसे समझ नहीं आया कि क्या उसने अब तक जो दुख सहा है वह असली दुख नहीं है। उसने जो पीड़ा, ताने और तकलीफें उठाई हैं, क्या वे असली दुख नहीं है? अजय ने सोचा कि जब मेरे अपने लोग मुझे नहीं समझ पा रहे हैं तो ये बौद्ध भिक्षु मुझे क्या समझेंगे। इतने विचारों में खोया वह वहां से चला गया। लोगों के ताने सुन सुनकर अजय बहुत निराश और हताश हो गया था और उसने निर्णय लिया कि अब वह कुछ करके दिखाएगा। अजय ने अपने पिता से थोड़े पैसे लिए और उन पैसों से एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता खुश हुए कि कम से कम उनका बेटा कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन व्यापार में उसे शुरुआती सफलता नहीं मिल रही थी, जिससे वह और भी निराश हो गया था और समझ नहीं पा रहा था कि अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। अजय ने अपने पिता की बात मान ली और अपने व्यापार में और मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और देखते ही देखते 3 सालों के भीतर वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब अजय के पास धन और दौलत की कोई कमी नहीं थी। लोग जो पहले उसे नापसंद करते थे अब उसे पसंद करने लगे थे, उसकी चिंता करने लगे थे और उसके काम की सराहना करने लगे थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे की सफलता से बेहद खुश थे और गर्व महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे अजय के मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अजय के कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी कि उसे अपने व्यापार को और तेजी से बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा, तुम आज इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो और इतनी खुशी महसूस कर रहे हो। सोचो, जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तब तुम्हारे पास लोगों की भीड़ लग जाएगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे, यहाँ तक कि राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा और जरूरत पड़ने पर तुम्हारे पास धन उधार लेने आएगा। अजय को अपने मित्र की यह सलाह बहुत पसंद आई। उसने सोचा कि उसके मित्र सही कह रहे हैं और उसने निर्णय लिया कि उसे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए ताकि हर कोई उसे पहचान सके और जान सके। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसने कुछ अनौचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार तेजी से विस्तार हो सके। अजय ने कई लोगों से अधिक ब्याज पर धन उधार ले लिया, जिससे अब उसके ऊपर काफी कर्ज चढ़ गया था। इतना ही नहीं, उसने मुनाफा बढ़ाने की चाह में अपने माल की गुणवत्ता भी खराब कर दी, जिससे अब उसके माल में पहले वाली बात नहीं रह गई थी। अजय अपने मित्रों की सलाह पर अमल करता रहा और उनके कहे अनुसार ही काम करता गया। उसने अपने व्यापार को और तेजी से बढ़ाने के लिए दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप अब उसके मन में पहले जैसा सुकून नहीं था। उसे रातों की नींद नहीं आती थी और वह बस एक ही विचार में खोया रहता था, अपने व्यापार को पूरे राज्य में फैलाना और राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बनना। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वह दिन रात मेहनत करता रहा ताकि उसका व्यापार तेजी से बढ़े। हालांकि उसके पास अब सब कुछ था, धन, दौलत, अच्छा घर, गाड़ियां और नौकर, फिर भी वह उन चीजों का आनंद नहीं ले पा रहा था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने व्यापार को और अधिक उन्नति देने पर था। एक दिन अजय अपने रथ पर बैठकर एक मार्ग से गुजर रहा था। तभी रास्ते में उसने बौद्ध भिक्षु का आश्रम देखा। वह भिक्षु के पास गया और कहा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं। आज मैं बहुत दुखी हूं, मुझे रातों को नींद नहीं आती और मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं इसका आनंद नहीं ले पा रहा हूं। महात्मा ने पूछा, बेटा, जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे तब भी तुम दुखी थे, लेकिन उस समय तुमने अपने दुख से क्या सीखा था? अजय ने जवाब दिया, हे महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से सीखा कि केवल सोने मंत्र से कुछ नहीं होगा। इसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा और केवल कर्म करना ही हमें सफल नहीं बनाता, बल्कि उसे सही तरीके से पूरा करना हमें सफलता की ओर ले जाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, परिस्थितियां जैसी भी हों, कितनी भी बाधाएं आपके मार्ग में आ जाए या ऐसा लगे कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं बचा और आप कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखें, उम्मीद न छोड़ें और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखें। सोचें कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूंगा। मैं इस कार्य में सफल होकर रहूंगा, जबकि बाकी लोग केवल सफल लोगों को महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। अजय की यह बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा
तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से उठकर चले गए। अजय उनकी बातों को सुनकर फिर से चकित रह गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या उसने जो दुख सहा है वह असली दुख नहीं है। उसके मन में अब यह सवाल उठने लगा कि असली दुख क्या है और इसकी पहचान कैसे होगी। उसने इस पर कोई सवाल नहीं किया। इतना सोचते हुए बौद्ध भिक्षु अजय के पास एक बड़ा घर लेकर पहुंचे और घर के अंदर रखे सिक्के अजय को देते हुए कहा, बेटा, इसे इस घर के नीचे मिट्टी में दबा दो। यह मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं इसे वहीं से निकाल लूंगा। अभी के लिए इसे वहीं ढंक दो। अजय ने महात्मा की बात मान ली और सिक्कों को घर के नीचे मिट्टी में दबा दिया। इसके बाद उसने भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने घर की ओर लौट गया। समय बीतता गया और अजय ने अपने व्यापार में और अधिक उन्नति की, लेकिन माल की गुणवत्ता की कमी के कारण उसका व्यापार घाटे में जाने लगा और धीरे धीरे ऐसा समय आ गया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अजय सोचता था कि उसने जो कर्ज लिया है वह अपने मित्रों से लिया है और इस वजह से उसे डर था कि वे उसे कर्ज लौटाने में थोड़ी मोहलत देंगे। वह उम्मीद कर रहा था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में उसका साथ देंगे, परंतु उसके मित्र ही सबसे पहले उसे कर्ज वापस करने की मांग करने लगे। अजय को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से कर्ज लौटाने के लिए थोड़ी मोहलत मांगी, लेकिन किसी ने भी उसे मोहलत नहीं दी। इसके बजाय वे लोगों से जान से मारने की धमकी देने लगे। अजय यह सब सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा था कि उसके व्यापार के चलते उसके कई मित्र और शुभचिंतक बने हैं, लेकिन अब वे सभी उससे दूर हो गए थे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था और कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे अजय की सारी संपत्ति नीलाम हो गई और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वह सड़क पर आ गया। उसने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है, मुझे उसे लौटाना है, कृपया मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। अजय के पिता ने जवाब दिया, बेटा, मेरे पास केवल यही एक छोटा सा घर है। अगर मैं यह तुम्हें दे दूं तो तुम्हारी माँ और मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, हमें भी सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी, इसलिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं। अजय ने अपने माता पिता की बात सुनकर चुपचाप वहां से चला गया। मन ही मन वह सोच रहा था कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जो कुछ भी था सब लूट गया और बर्बाद हो गया। अब वह क्या करे? उसके पास केवल एक ही रास्ता बचा था जिससे वह अपने कर्जदारों से पीछा छुड़ा सकता था। इस सोच के साथ वह एक ऊंची पहाड़ी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह पहाड़ी पर चढ़ता गया, उसे याद आया कि बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। ये सोचकर अजय के मन में एक बार फिर उम्मीद की लहर दौड़ गई। वह तुरंत दौड़ता हुआ बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके अपनी सारी परेशानियां बता दी। अजय ने कहा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में असली दुख आएगा तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। महात्मा अजय की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारे जीवन में असली दुख कहाँ है? जब असली दुख आएगा तब मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। अजय की धैर्य की सीमा टूट गई। उसने कहा, महात्मा, असली दुख क्या होता है? क्या मैंने अब तक जो भी दुख सहा है, जो भी तकलीफें उठाई हैं, ये असली दुख नहीं है? क्या इसे दुख नहीं कहते? महात्मा ने पूछा, बेटा, पहले मुझे यह बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा है? अजय ने जवाब दिया, हे महात्मा, मैंने यही सीखा है कि जो लोग तुम्हारी तरक्की के दौरान तुम्हारे पीछे होते हैं और तुम्हारे साथ जुड़ते हैं, वे बुरे समय में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। वे केवल तुम्हारी मुश्किलों का फायदा उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए उन पर भरोसा न करें। असली मित्र वही होते हैं जो तुम्हारी असफलता और बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं और जिनको ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। अजय ने महात्मा से कहा, जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य रखो, लालच मत करो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई षड्यंत्र मत अपनाओ। ऐसा करने से तुम्हारे साथ केवल बड़ा नुकसान होगा और तुम हमेशा ही नुकसान में रहोगे। अजय की बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उसे पास बुलाया। उन्होंने एक गद्दा खोला और उसमें रखे सिक्के सोनू के हाथ में दे दिए। भिक्षु ने कहा, लो, इसे पकड़ो। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा।
अजय ने अपने हाथों में सिक्कों से भरा गद्दा देखा और महसूस किया कि अब उसे थोड़ी राहत मिल सकेगी। वह सोचने लगा कि वह अपने मित्रों का कर्ज लौटा सकेगा और एक नया व्यापार शुरू कर सकेगा। उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद करते हुए वहां से चल पड़ा। अजय ने महात्मा के दिए सिक्कों से सभी कर्ज चुका दिए और एक बार फिर नया व्यापार शुरू किया। इस बार व्यापार छोटा था, लेकिन अजय पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ काम किया। देखते ही देखते वह एक सफल व्यापारी बन गया। इस बार अजय बहुत खुश था, क्योंकि उसने लालच या षड्यंत्र से बचते हुए पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार को बढ़ाया। हालांकि जैसे जैसे वह धनी और अमीर हुआ, समाज में एक डर उत्पन्न हो गया कि वह अपनी दौलत खो देगा। इस डर के चलते लोग दान करना और पुण्य कार्य करना शुरू कर देते हैं, ताकि उनके जीवन में कोई दुख ना आए। अजय भी यही सोचता था और समाज के इसी डर से प्रभावित होकर उसने लोगों की मदद की और पुण्य कार्य किए। लेकिन जीवन सुख और दुख का संगम है और हर किसी को सुख और दुख से गुजरना ही पड़ता है। इस बार अजय के जीवन में एक और दुख आया। उसके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। अजय अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था और उनकी मृत्यु ने उसे गहरे आघात पहुंचाया। आखिरी बार उन्हें देखते समय उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। जब वह अपने घर लौटा तो देखा कि संपत्ति के लिए हमेशा झगड़ने वाले उसके माता पिता की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की और जो कुछ भी जीवन में इकट्ठा किया, सब यहीं रह गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। अजय अब बहुत बेचैन और अकेला महसूस कर रहा था। उसे बहुत खालीपन और तन्हाई का एहसास हो रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई समझ नहीं आया। तभी उसे बौद्ध भिक्षु की याद आई और वह तुरंत दौड़ता हुआ उनके पास पहुंच गया। महात्मा ने उसे देखकर सवाल किया, बेटा, क्या फिर से कोई दुख आया है? अजय ने कहा, गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। मुझे बहुत दुख हो रहा है, जैसे कुछ खालीपन और तन्हाई का एहसास हो रहा है। महात्मा ने अजय से कहा, बेटा, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। यह जीवन का हिस्सा है। एक दिन सभी को इस दुनिया को छोड़ना पड़ता है। यहाँ कोई स्थायी नहीं है। सभी को अंततः मृत्यु का सामना करना पड़ता है और यह कभी भी आ सकती है, चाहे कल हो, आज हो या अभी। अजय ने आश्चर्यचकित होकर कहा, महाराज, आप क्या कह रहे हैं? मैं अभी जवान हूं, मुझे अपनी पूरी उम्र जीनी है। मैं जीना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूं। महात्मा ने उत्तर दिया, मृत्यु का कोई समय नहीं होता। यह केवल बूढ़ों को ही नहीं आती, जवानों को भी आ सकती है। मृत्यु कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती और न ही किसी को बताकर आती है। इन बातों को सुनकर अजय और भी अधिक बेचैन हो गया। वह चुपचाप वहां से चला गया और उसे अपने खालीपन और अकेलेपन का एहसास फिर से हुआ। उसके बाद वह अपने व्यापार में भी ध्यान नहीं लगा पा रहा था। जब भी वह कुछ करता, उसके मन में अनेक प्रश्न उठते थे। वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और उसने यह कार्य क्यों किया? अब उसके मन में एक और प्रश्न उठने लगा, क्या हम यहाँ केवल इसलिए आते हैं कि इस जीवन को बिताएं और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएं? अजय को जीवन का असली अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। उसने कई विद्वानों से पूछा, हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। इसका परिणाम यह हुआ कि उसका दुख और बेचैनी बढ़ गई। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, कहां जाए या किससे पूछे। तभी उसे फिर से बौद्ध भिक्षु की याद आई। वह भिक्षु के पास पहुंचा और अपनी समस्याएं उनके सामने रखीं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। यह वास्तव में वही दुख है जिसे हम सच में दुख कह सकते हैं। जब हमें यह पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, तब यही असली दुख होता है। अजय ने कहा, महात्मा, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए, मुझे इस दुख का निवारण दीजिए। महात्मा ने जवाब दिया, हम सभी के अंदर क्रोध, लालच और लाभ जैसी वासनाएं घर कर जाती हैं। इसके कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम एक जगह सोच नहीं पाते और हमारी ऊर्जा पूरी तरह से बिखर जाती है। महात्मा ने कहा, आजकल के जीवन में हमारे पास इतना भी समय नहीं होता कि हम एक पल निकालकर खुद को समझ सकें। लोग पूरे जीवन केवल दुख की चिल्लपों में लगे रहते हैं और इसका समाधान खोजते रहते हैं। लेकिन वास्तविकता में जिस दुख को हम समझते हैं, वह असली दुख होता ही नहीं। इसलिए इसका समाधान कैसे मिलेगा? यह परिस्थितियां हैं जो हमें दुखी बनाती हैं।
जब एक समस्या समाप्त होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। हम इन समस्याओं का सामना करते जाते हैं और जब हमें लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा है, तब हमें मृत्यु एकमात्र समाधान नजर आती है। लेकिन मृत्यु कोई समाधान नहीं है। यदि आप वास्तव में अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आपको अपनी ऊर्जा को संचित करना सीखना होगा। अपने आप को पहचानें, अपनी ऊर्जा को एकत्र करें और अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करें। मृत्यु से पहले खुद को जानना और पहचानना महत्वपूर्ण है, ताकि आप अपने आप को बिखरने से रोक सकें। अजय ने पूछा, महाराज, क्या इसका मतलब यह है कि हमें जीवन को नहीं जीना चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए? महात्मा ने जवाब दिया, हमें किसी से लगाव नहीं रखना चाहिए और अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। संपत्ति जमा करने की बजाय हमें समझना होगा कि हमारी इच्छाएं और वासनाएं एक पर्वत से गिरते झरने की तरह होती हैं, जिन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। अजय ने गुरुदेव से कहा, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। मैं आज से अपने आप को एकत्रित करूंगा। मानव शरीर में बहुत सारी ऊर्जा और शक्ति होती है, लेकिन अक्सर यह बेकार की चीजों में गुम हो जाती है। हमारा जीवन भी अक्सर इसी तरह बेकार की चीजों में उलझा रहता है और हम कभी भी अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित नहीं करते। हम अपने जीवन में हमेशा खुद से या ईश्वर से पूछते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है, लेकिन इसका उत्तर यही है कि ईश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन के गहरे दुख तक पहुंचें, ताकि हम समझ सकें कि हमने अभी तक खुद को पूरी तरह से नहीं जाना और पहचाना। हमारी ऊर्जा और शक्ति को हम नियंत्रित कर सकते हैं और इसे एकत्रित कर सकते हैं। यह सब केवल तभी संभव है जब हम अपने आप पर ध्यान दें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। अजय ने गुरुदेव की सलाह को मानते हुए अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प किया। वह अपने भीतर की ऊर्जा को एकत्रित करने और उसे सकारात्मक दिशा में लगाने के लिए प्रयासरत हो गया। आपने सही कहा, जीवन की समस्याओं और दुखों का समाधान केवल तब संभव है जब हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने आप को जानने का प्रयास करें। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से ही हम अपने अंदर छिपी शक्ति और ऊर्जा को पहचान सकते हैं और अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो के द्वारा प्राप्त जानकारी को महत्वपूर्ण मानते हैं और शिवा के सच्चे भक्त हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपकी सहभागिता और समर्थन के लिए धन्यवाद।